अच्छे टॉपिक पे आप लोग की ये चल रही है ट्रेनिंग। सामाजिक विषय का है, आप लोग सब सामाजिक विषय के टीचर्स हमारे बीच में हैं और ये चीज़ मैं बताते हुए बड़ा मुझे गर्व हो रहा है कि पीसीएस की परीक्षा में मेरा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था वो ज्योग्राफी ही था। तो मुझे, हालांकि मेरा बैकग्राउंड साइंस का रहा है, मैं बीएससी हूँ जेडबीसी से, लेकिन मैंने अपने एग्ज़ाम के लिए इसको ज्योग्राफी को चुना एज़ कम्पेयर टू माई साइंस सब्जेक्ट। उसका रीज़न ये था, साइंस छोड़े हुए लंबा समय हो गया था, बीच में काफ़ी सारी जॉब्स करती रही, एमबीए कर लिया मैंने। ज्योग्राफी इसलिए लिए कहीं ना कहीं इसका जो सिस्टमेटिक है ये सब्जेक्ट, और प्लस जो पिक्टोरियल आप प्रेजेंटेशन, जैसे कि अभी आप लोग दिखा रहे हैं कि फिजिकल डिवीजन किस तरह से 5 भागों में कर लिया। जब हम बच्चों को इस तरह समझाते हैं, यानी कि जब हम चित्रों की हेल्प से हम उसको समझा रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारी इंटरनल मेमोरी में जाता है और उसका जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत लॉन्ग टर्म का होता है। तो चीज़ों को देखकर समझना ज़्यादा आसान भी होता है और प्लस हमें लंबे समय तक याद रहती है। ज्योग्राफी से बहुत, ये समझ लीजिए 4-5 साल तक मैं इसको सब्जेक्ट को पढ़ी हूँ। उसके अलावा आप में से अगर कभी कोई तैयारी किया होगा तो जानता होगा कि जो आपके ये सोशल के सब्जेक्ट्स हैं, चाहे हिस्ट्री हुआ, चाहे सिविक्स हुआ, चाहे ज्योग्राफी हुआ, एक बड़ा पोर्शन उसमें, चाहे प्रीलिम्स के एग्जाम में हो चाहे मेंस के एग्जाम में हो, वो उसमें आता ही आता है। और साथ ही साथ जो आपका इंटरव्यू होता है, उस इंटरव्यू में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस, अगर मेरा ऑप्शनल है ये ज्योग्राफी तो उससे पूछ लिया जाएगा, नहीं भी है तो भी आपसे जनरल क्वेश्चंस की तरह सोशल साइंस क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, आप इसको समझा रहे थे, मुझे लग रहा था 2-3 साल पहले जो मैं पढ़ाई किया करती थी वैसा ही कुछ मैं पढ़ रही हूँ। और कहना आप लोगों से यही है कि चूंकि आप लोग 6, 7, 8 के बच्चों को आप लोग डील करते हैं, यूपीएस के सब टीचर्स हमारे बीच में हैं, इंगेजिंग अगर आप टीएलएम्स बना लेते हैं और क्लास में उनकी हेल्प से आप पढ़ाते हैं, एज कम्पेयर टू कि आप क्लास में जाते हैं चौक से यू स्टार्ट राइटिंग समथिंग ऑन द बोर्ड, उसकी जगह आप बना के कुछ चीज लेकर जाते हैं, या इवन आप ग्लोब लेके जाते हैं, इवन आप मैप लेके जाते हैं, तो मैप में भी क्या है कि बच्चों को फिजिकल मैप की हेल्प से, पॉलिटिकल मैप की हेल्प से चीज़ों को, लोकेशंस को दिखाना आसान होता है और बच्चे फिर वो हमेशा हमेशा उस चीज़ को याद कर पाते हैं। तो आप लोगों से यही कहूँगी, जो चीज़ यहाँ सीख कर जाएँ, 3 दिन ट्रेनिंग में सीखें, उसको स्कूल में जाएँ, इम्प्लीमेंट करें और बच्चों के साथ रिविजन करें, एक्टिविटी जिस तरह की बनाएं, बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ आपकी हो सकती हैं। मतलब ये चीज़ मैंने पढ़ाई के दौरान ही जाना कि किस तरह से हिस्ट्री तक को हम मैप्स की हेल्प से पढ़ा सकते हैं। मतलब इवन आप पानीपत की लड़ाई पढ़ा रहे हैं, आप हल्दी घाटी पढ़ा रहे हैं, आप पानीपत की 3 लड़ाइयाँ पढ़ा रहे हैं, तो आप किस तरह से, या इवन कुछ और हम बात कर लेते हैं, सपोज आप स्वदेशी आंदोलन पढ़ा रहे हैं, ये सब चीज़ें मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं होंगे आपके कोर्स में, तो उसमें कहाँ कहाँ कौन कौन किन किन लोकेशन पे एक्टिव रहे, लीडर्स कौन थे, लोकेशंस क्या थी, तो जब आप उनको ऐसे समझाएंगे और एक दूसरा व्यक्ति समझा रहा है कैसे कि सिर्फ गया उसने आंसर्स लिखाने शुरू कर दिए या रीडिंग करानी शुरू कर दी, तो मान के चलें आप इस बात को कि जब आप हेल्प कर लेंगे, किसकी, मैप की हेल्प लेंगे, तो बच्चे को ज़्यादा याद होगा, लंबे समय तक याद होगा। तो यही है, 3 दिन आप सीखिए, बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स आप लोग के बीच में हैं और जो ये करा रहे हैं उस चीज़ को फीडबैक के तौर पे चीज़ों की मदद से आपसे देख भी रहे हैं कि आपने क्या सीखा, प्रेजेंटेशंस आपकी कैसी हैं। ये चीज़ हमें बच्चों को भी सिखानी है कि बच्चा जो है वो प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन में कभी हमारा पीछे ना रहे। तो यही है, सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाइए, एंगेजिंग बनाइए, बच्चा आपको भी याद करे और आपके पढ़ाने के तरीके को भी याद करे। थैंक यू सो मच।